हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भी आता जाएगा एक बार शेयर करते रहना, और जो आ जाएगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कौन कौन आ चुका है देखिए जरा। जागरा, नीरज और लेट्स, त्यागी, हर्ष और विकास, बैरवा, बैड बॉय, जिद्दी, केडी। ओके, तो जल्दी से सभी को आ जाना है। शुरू करते हैं आज के प्यारे से सेशन को। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बतानी है, पहले वो मैं बता देती हूँ, फिर और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी करते होंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती आने वाली है, और साथ ही में बात करती है यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। तो इन सभी भर्तियों के लिए एग्जाम को लेकर आया है मिशन वर्दी बैच, जिसके अंदर प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अब प्री बुकिंग अगर आप करते हो तो प्री बुकिंग करते के साथ ही जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, 30 से ज़्यादा फैकल्टीज आपको पढ़ा रही है, वो सारी फैकल्टीज आपकी क्लासेस उन सभी के डेमो मतलब डल चुके हैं। तो कम से कम आपको 150 से ज़्यादा डेमो मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। साथ ही में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन पे जाकर मिशन वर्दी की प्री बुकिंग जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। तो अगर एग्जामपुर से आप कोर्स लेते हैं, एग्जामपुर पे आप पढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामपुर आपको कुछ चीज़ें फ्री में भी दे रहा है ना। तो एक तरीके से बोल सकते हो एक डेमो के सेशन में कि आपको फ्री में प्री बुकिंग करनी है, एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बुकिंग आपको करनी होगी। और इसका फायदा होगा जब आप परचेज करोगे ना मिशन वर्दी के बैच को, जिसकी वैधता 1 साल की होगी, तो आपके पैसे में बहुत छूट मिल जाएगी, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने पहले से प्री बुकिंग कर रखी है तो। और याद रहे, ये उसी को डिस्काउंट मिलेगा जिसने पहले से प्री बुकिंग कर रखी है। तो प्री बुकिंग करने के लिए आपको एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ जी, उसमें एसएससी जीडी होगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल होगा, और साथ ही में यूपी कांस्टेबल। ये 3 कोर्सेज का एक बैच है मिशन वर्दी, ठीक है। एएलपी का कब आ रहा है? एएलपी में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बच्चा जीडी के लिए पढ़ाई मैम, हाँ मेरी क्लास होती है सुबह 9 बजे होती है। तो सुबह 9 बजे, वैसे कल सुबह 8 बजे क्लास होगी मेरी, तो आप सुबह 8 बजे जरूर आइएगा। मैं फैंटास्टिक 40 को वो लेकर आ रही हूँ, क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जीडी के अंदर। तो वो आप सुबह मेरी 8 बजे वाली क्लास कल देख सकते हैं। वैसे तो डेली 9 बजे होती है, बट कल 8 बजे। कंप्यूटर का नया स्टार्ट कब होगा? बच्चा अंकिता, अभी तो आप 1 बजे वाला ही सेशन लो। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ना 10 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, और आप यकीन नहीं मानोगे 5 से 6 क्वेश्चन तो केवल एमएस एक्सेल से ही पूछे जा रहे हैं। तो अच्छा खासा वेटेज है। तो अभी आप 1 बजे वाली क्लास हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी सभी के लिए। हाँ, यूपीपी के लिए भी बिल्कुल, यूपी कांस्टेबल के लिए आया है जो बैच है उसके लिए। कंप्यूटर साइंस स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए कोई बैच अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट होगा तो डेफिनेटली बता दिया जाएगा। आज भी 8 बजे हुई थी। देखो 8 बजे और भी क्लासेस होती है, बट जैसे कि आप सभी को पता है आज है त्योहार, ठीक है। तो आज है करवा चौथ का त्योहार। तो भाई जो मैरिड लोग हैं तो उनका अपना अपना होता है ना भाई, थोड़ा बहुत मनाने पड़ते हैं 30 त्योहार। तो वो टीचर्स नहीं आए थे, जिसकी वजह से मुझे 8 बजे लेनी पड़ी थी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कल भी हमारी सुबह 8 बजे ही होगी, डोंट वरी। मैम रीजनिंग आप करवाओगे? हाँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग मैं करवा रही हूँ, बट ऐसा नहीं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो भी आप मुझसे रीजनिंग कवर कर सकते हो एप्लीकेशन पे। रीजनिंग तो रीजनिंग है ना, मैं तो 360 डिग्री करवाऊंगी आपको, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। लक्ष्य बैच में आपकी क्लास क्यों नहीं है? बच्चा देखो, ये क्लासेस तो हमारे ऊपर नहीं होता है ना, तो मैनेजमेंट के ऊपर होता है। मैम आप बहुत अच्छे से हर चीज़ पढ़ाती है। अरे थैंक यू सो मच ममता। दिल्ली पुलिस में 1 मिनट फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? बच्चा आपका कुछ कमेंट ऊपर चला गया। हाँ, किसी भी स्टेट के बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं दिल्ली पुलिस में, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि दिल्ली वाले करेंगे, किसी भी स्टेट के कर सकते हैं। मैथ्स की क्लास कौन लेगा मिशन वर्दी वाले कोर्स में? बच्चा आपको मैथ्स के लिए 5 टीचर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। विकास सिंह सर भी हैं, अभिनंदन सर भी हैं, मोहित सर भी हैं, और अगर मैं मैथ्स की बात करती हूँ तो प्रदीप सर भी हैं, अमित वर्मा सर भी हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, मतलब ये मान के चलो अब आपके पास वेराइटी है। वेराइटी इन द सेंस ऑफ पढ़ाते सारे टीचर अच्छा है, नो डाउट, लेकिन आपको जिन टीचर का समझ में आता है आप उनका फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अरे थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, देखो अभी तक तो बोला नहीं गया, लेकिन जल्दी ही निकल जाएगी इसकी वैकेंसी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इतनी बढ़िया जॉब है ना, मतलब बहुत बढ़िया जॉब है।
ज़्यादा करोगे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, क्वार्टर मिल जाएगा आपको, कैंटीन का कार्ड मिल जाएगा, रेलवे में घूमने का मौका मिले, और क्या ही चाहिए ना। तो जल्दी निकलेगी इसकी भर्ती, जैसे निकलती है जरूर आपको बता दिया जाएगा। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती हम आपको नहीं बता सकते ना। एसएससी की तैयारी भी करवाती हैं क्या? बिल्कुल बच्चा। अच्छा, सीजीएल का जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, पहले मैं उनको बोल दूं, जिन बच्चों ने सीजीएल का फॉर्म नहीं भरा वो सबसे पहले तो सीजीएल का फॉर्म भरना। आज लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, ठीक है। सारे टीचर्स हैं, आप जिन भी टीचर का पढ़ना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। अरे थैंक यू सो मच बैड बॉय दीपक, आपने अपने नाम के सामने बैड बॉय क्यों लगा रखा है? हाँ, मुझे कंप्यूटर बहुत बकवास लगती है, कंप्यूटर बहुत बकवास। अच्छा, एग्जाम में आ जाएगी फिर क्या कहोगे? मैं नहीं करने वाला, ये तो बकवास लगती है मुझे। हाँ, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब एग्जाम को क्रैक करने की बात आती है ना, तो हर एक सब्जेक्ट को कवर करना पड़ता है, चाहे जो आपको फेवरेट लगता हो चाहे नहीं लगता हो, ठीक है। मैम कंप्यूटर में एक मैराथन करा दीजिए। बच्चा मैंने MS एक्सेल की मोहित बहुत सारी क्लासेस ली हैं, मैं आपको बताती हूँ। मैंने पहला एग्जाम हुआ था इसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 10 तारीख में था ना, 10, 11, 12 मैंने इतनी बेहतरीन क्लासेस ली है ना, आप जरूर देखो। मेरी 10 की क्लास दोपहर 3 बजे ली थी, उसमें से 6 क्वेश्चन फंस रहे हैं, पता है आपको, हर शिफ्ट के अंदर। तो जरूर देखिएगा, ठीक है। अरे अंकिता थैंक यू सो मच। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से आप लोग सिलेक्शन लो। और मैं तो कह रही हूँ अगर दिल्ली घूमने भी आ रहे हो ना, दिल्ली की आप तो हमारा शिफ्ट हो गया है, ऑफिस नोएडा में आ गया है, नोएडा सेक्टर 58 में। तो अगर आप आते हो नोएडा घूमने के लिए फैमिली के साथ तो बिल्कुल आओ, एग्जामपुर में मिलो, सभी टीचर्स होंगे आपके, तो सबसे जिनसे चाहो आप मिल सकते हो। मैम सॉरी, क्या कह रहे हो मैम? करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं करवा चौथ की, ठीक है। और भाई जो यहाँ पे शादीशुदा होंगे वो समझते होंगे, ठीक है। कहते हैं ना शादी के बाद फिर अपनी नहीं चलती, चाहे आप हस्बैंड हो चाहे आप वाइफ हो, अपनी चला ही नहीं सकते हो। तो इसलिए वही साल का अंतिम किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? वेडिंग करना, जब भेजा वेडिंग करके भेजा फ्राई हो जाता है, फिर क्या तो संडे क्या तो मंडे। तो वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, ठीक है। और जो अभी कुंवारी है, जो चाह रहे हैं, जो शादी करने को बहुत उत्सुक हो चुके हैं, तो उनको मैं बोल देती हूँ आप अच्छे से तैयारी करो। एक बार अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाओ ना, चलो मजाक की बात तो अलग होती है। एक बार आप वाइफ की ज्यादा चलती है, अच्छा जो लड़कियां होंगी और जो मैरिड होंगी वो बता देंगी। चलो अब आपस में मत भिड़ जाओ, लड़ो मत, ठीक है। जिसकी ज्यादा चलती है, देखो चलानी तो दोनों की है, बाद में तो मंजूरी दोनों की हो जाती है। हैप्पी करवा चौथ भैया आपको भी, ठीक है। आज मजा आएगा, शाम को मजा आएगा। देखो क्या होता है, जो मैरिड होते हैं उनको तो आता ही है मजा, है ना, उनको गिफ्ट वगैरह मिलता है या बहुत सारी चीजें होती है। जो अनमैरिड होते हैं उनको मजा आता है देखने में। नहीं, बचपन में ऐसे ही करते थे, जब हम स्कूल में जाते थे देखते थे कौन सी टीचर कितनी सुंदर सुंदर साड़ी पहन के आई है, यही सब तो होता था। आंटियां कौन सी साड़ी पहन के निकल रही है, कौन कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। मैम शादी बर्बादी, बट ये बर्बादी क्यों करनी पड़ती है सबको? मैम जब आपकी शादी नहीं हुई तो कैसे पता? बच्चा मेरी दीदी है, दीदी बड़ी है, मैरिड है, मेरे भैया हैं वो भी मैरिड है, ठीक है। तो मेरे पास भाभी भी है, मेरे पास जीजा जी भी है, तो मुझे पता है, ठीक है। हाँ बट उतना नहीं पता, वो तो खैर शादी के बाद ही। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आपको भी मिलेगा ही। मैम आप कब कर रही हो शादी? अभी तो नहीं बच्चा, अभी तो टाइम है, ठीक है, अभी रहने दो, जब होगी डेफिनेटली आपको पता चल जाएगी। और अभी आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी, गंदी गंदी बातें कर रहे हो, ठीक है। और पेपर पहले ये बताओ मुझे, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर है क्या किसी स्टूडेंट का? यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिनका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर हो? बताओ जरा एक बार फटाफट से। अच्छा, आपकी पड़ोसी व्रत है आज आपके लिए? ओके चलो। तो अगर व्रत कह रही हूँ, पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हो। तो अगर आप में से किसी का दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर है, तो आप सभी को क्या करना है, MS एक्सेल को घोट के पी जाओ। पूरा MS एक्सेल आ रहा है, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन। तो मैंने क्लास ली हुई है, मैं बोल रही हूँ 10 तारीख की, 11 की, 12 की, और आज भी लूंगी मैं 13 तारीख की 1 बजे। इन सभी क्लासेस को जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है और आपको क्वेश्चन 110% मिलेगा, गारंटीड है, ठीक है। और जो बच्चे और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चा फोकस रखो। देखो कहते हैं ना कि पता नहीं चलता वक्त का, ना आज अच्छा है, भगवान करे हमेशा ही वक्त अच्छा रहे, लेकिन जब आप एक बार अपने
पैरों पर इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, जैसे कोई भी है, जैसे मैं भी आज मतलब कमा रही हूँ, कहते हैं ना एक तरीके से आप अगर इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली भी एक तरीके से, तो फिर बहुत चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो लाइफ में, है ना। जैसे कि आज मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने घर के लिए कुछ करती हूँ ना। पापा के लिए मैंने कुछ करके मैंने कहा पापा स्कूटी ले लो, नई स्कूटी लो बस बहुत हो गया, या एसी लगवा दिया घर में। तो बहुत चीज़ें होती है। जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि मेरे को याद है 10th 12th का पेपर था, एक ही कूलर होता था, ठीक है, वो हमारे कमरे में लगा रहता था कि बच्चों को नहीं होना चाहिए कुछ। लाइट चली जाती थी तो इन्वर्टर से भी केवल हमारे कमरे का ही पंखा चलता था कि बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब इतनी सेक्रीफाइसेस पेरेंट्स ने दिए हैं तो भाई जाहिर सी बात है अब हमारा फर्ज बनता है ना। और वो सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप करोगे ना खुद से, तो मतलब प्यारी प्यारी फीलिंग आती है, लगता है यार जिंदगी थोड़ी सफल हो रही है, ठीक है। और प्रीति मैम का दिमाग हैंग कर दिया सब शादी और करवा चौथ के बारे में बोल बोल के। देखो जब होनी होती है तो हो ही जाती है ना, कहते हैं ना अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता, तो जब होनी होती है तो हो ही जाती है। सबकी, आपकी भी हो जाएगी, जो इतने खुश हो रहे हैं सबकी होने वाली है, ठीक है। तो वो सब बाद की बात है ना, शादी ब्याह तो होती रहती है, ठीक है। बस मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जो पैसे वाली बात होती है, मैं बताती हूँ। देखो हम क्यों कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है ना कि हमारे पास इनकम आएगी, फिक्स इनकम आएगी, पैसे कमाएंगे। और जब आप एक इंडिपेंडेंट हो जाते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, एक तरीके से आपकी चलती भी है। आप किसी से बोलोगे भी ना तो भी वो सुनेगा। अगर आप नॉर्मली ऐसे किसी से बोलोगे कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो कहेगा खुद तो करा नहीं है इसने, नॉर्मल सी बात है। जैसे मुझसे कहेंगे बहुत लोग कि मैम आपने खुद कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया, फिर तुम्हें को सबूत दिखाने पड़ते हैं कि देखो नेट क्वालिफाई है, RPFSI क्वालिफाई है, तब जाके यकीन होगा अच्छा भाई क्वालिफाई कर रखा है, तो सुनेंगे कि हाँ अब बोलो मैम हम आपकी सुनेंगे। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो इंसान आपकी सुनता ही नहीं है सामने वाला, आप खुद सोचो, है ना। तो उस चीज के लिए ना आपको, और ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं ना वो किसी दूसरी दुनिया से आए हैं, वो भी हम में से ही होते हैं। बस क्या करना होता है, ये नहीं 24 घंटे पढ़ो। मैं आपको बताती हूँ शेड्यूल कैसा होना चाहिए। जब मैंने तैयारी की थी तो शेड्यूल कैसा रखना चाहिए मैं अपना शेयर करती हूँ, हो सकता है आपके लिए वो फायदेमंद हो। आप मुश्किल से सुबह का टाइम निकालो अपना 4 घंटे का, ब्रेक लो 1 घंटे का, फिर निकालो 3 घंटे का, ब्रेक लो 2 घंटे का, फिर निकालो 6 घंटे का। आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे ना, और उस ब्रेक के अंदर आपको बाहर टहलना है बाहर टहलो, ऊपर छत पे जाना है जाओ, खाना है पीना है घूमना है, जो करना है करो, सारी चीजें रखो। क्योंकि कई बार क्या होता है हम सोचते हैं केवल पढ़ेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे, और फिर हमारे दिमाग में ना वो चीजें चलती रहती है, काश मैं अगर वहां चला गया होता, या काश मैं अगर वहां चली गई होती, कितने मजे कर रहे होते। तो अब क्या हुआ ना, तो आप वहां पर गए और आपने अब उस चीज को सोच सोच के अपने दिमाग को भी खराब कर दिया। तो आपको ना सारी चीजें करनी पड़ेंगी, लगातार पढ़ सकते हैं बच्चा, सही बता रही हूँ मैं। अपने पास कॉफी रखो, डार्क कॉफी पहली और दूसरी बार पीने में गंदी लगती है, पर ज्यादा मत पीना कॉफी, दिन में 2 बार काफी होती है। तो डार्क कॉफी रखो अपने पास और थोड़ा सा पियो, वो इतनी एनर्जी दे देगी कि वो सफिशिएंट रहती है आप सभी के लिए। चीनी मत डालना, मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है। चलो और बस, तो बस मेरे को यही बताना था, मेन इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को देनी थी। देखो जाहिर सी बात है, मैं एग्जामपुर में पढ़ाती हूँ तो एग्जामपुर की हर एक चीज़ आप तक प्रोवाइड करवाना, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं जरूरी है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मिशन वर्दी बैच लॉन्च किया गया है SSC GD कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, UP कांस्टेबल के लिए, जिसके अंदर हम आपको प्री बुकिंग का अवसर दे रहे हैं। इस प्री बुकिंग का फायदा क्या होगा, प्री बुकिंग का फायदा क्या होगा कि आप जब भी कोर्स को परचेज करेंगे आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, तो आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। प्री बुकिंग करते के साथ ही आपको हमारी टीचर्स की 150 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, और साथ ही में आपको PDF क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्विज मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। तो आप प्री बुकिंग जरूर कर लीजिएगा एग्जामपुर एप्लीकेशन पर जाकर, ठीक है। मैम नींबू का पानी पिया करो, अरे मैं अजवाइन का भी पानी पी रही हूँ, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल मैं एकदम से बहुत मोटी हो गई, ठीक है। घर वालों ने कहा कि बहुत पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है, तो फिर इतना प्यार मिल गया मुझे कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ, अब मेरे को ना पतला होना है। तो मैं पतले होने के जुगाड़ देख जाती हूँ, अच्छा ये करना चाहिए वो करना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो मोटी नहीं हुई खैर मैं, पर फिर भी ना वजन को बढ़ते हुए देर नहीं लगती ना, तो इसलिए ठीक है। ऐड करो मैम, बात करनी है बच्चा। अभी मेरी क्लास है 12 बजे एप्लीकेशन पे होती है, फिर 1 बजे यूट्यूब पे होती है। तो जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी ना, आज मेरी वाइफ का फास्ट है, हिमांशु शर्मा, उसने आज मॉर्निंग से माइंड खराब कर दिया है।
एक तो इतना आप लोगों के जितने यहाँ पे जेंट्स हैं ना, जितने यहाँ पे लड़के हैं, एक तो बेचारी लड़कियां फास्ट रखती हैं, हाँ ऊपर से आप ऐसे बोलते हो दिमाग खराब कर रखा है। वो किसके लिए फास्ट रख रही हैं? आपके लिए, कि पति की लंबी आयु हो जाए। हाँ, पति की लंबी आयु हो तो पति लंबे समय तक अपनी वाइफ को झेल सके और आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, चलो तो बस अभी ना मेरी क्लासेस है, इस वजह से मैं अभी आप लोगों को नहीं जोड़ पाऊंगी, लेकिन हाँ शाम को मैं आती हूँ, शाम को मैं दिखाती हूँ अपने आस पड़ोस में जो शादी मतलब जो सजी होंगी ना आंटियाँ और जो दीदी वगैरह तैयार हुई होंगी, मैं उनको दिखाऊंगी ना, मन करता है, बड़ा मजा आता है वो देखने में। तो शाम को हम आते हैं, लाइव आते हैं, तब मैं आप लोगों को जोड़ूंगी पक्का, ठीक है? ओके अच्छा चलो, तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। और जितने भी लड़के हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो भाई वाइफ ने व्रत रखा है तो आज उनकी सेवा करो, हो सके तो पैर हाथ दबा दो, ठीक है? मतलब मेहनत करती है वाइफ, फल मिलता है हस्बैंड को, फिर भी नहीं, फिर भी इतने नखड़े हैं। चलो कोई नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, जिनका पेपर अच्छे से देकर आना। बाकी मिलते हैं शाम को, लाइव आती हूँ, शाम को दिखाती हूँ अपने आस पड़ोस में क्या क्या चल रहा है, और फिर उसके बाद आप लोगों को भी ऐड करती हूँ। ओके चलो सेशन को करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में, और दूसरा कोई सेशन करती हूँ मैं लाइव, तब मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खाइए पिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।